Hello friends, how are you? So without wasting our time, I want to say that we are going to start chapter number 2 relation and function of class 11th mathematics. Okay? तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारा है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. ओके? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं पहले कुछ एग्जांपल्स के सहारे. अब मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट्स हो ए, है ना? आपके पास कोई सेट हो क्या ए. बात क्लियर है? इसमें कितने एलिमेंट है? 3. और कोई दूसरा सेट हो आपके पास बी, इसमें क्या हो 1 और 2. तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं. कैसे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं. क्लियर है? अब होता कैसे है ना? तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि पहले ए को फिक्स करेंगे. ए को 1 के साथ, ये बन गया ऑर्डर पेयर. ए का 2 के साथ, ये बन गया एक ऑर्डर पेयर. ए का काम खत्म. बी का 1 के साथ, है ना, B1. बी का 2 के साथ B2. अब सी का 1 के साथ C1. सी का 2 के साथ C2. ये जो आ रहा है इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर्स. तो यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स बाई सेट ए एंड बाई सेट बी. समझ आया? तो ये जो आया है ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है. तो हाउ कैन वी डिफाइन इसका कैसा होगा? देखिए डेफिनेशन. फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, for any two non-empty sets P and Q, the Cartesian product है ना, is a set of all ordered pairs of set P and Q. इसको डिनोट करते हैं P क्रॉस Q से, है ना. यानी इसमें जो एलिमेंट आएगा वो हमारा कैसे होगा कि इसमें जो एलिमेंट आएगा वो मान लो P कॉमा Q है, तो P कॉमा Q से हम लोग लिखेंगे, जहां पर P हमारा क्या है? कैपिटल P से बिलोंग करता है और स्मॉल q क्या है? हमारा कैपिटल Q से बिलोंग करता है. ये पूरा क्या है? इसका डेफिनेशन है. ठीक है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने आया आपको, बात क्लियर है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे होता है. ठीक है? इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, समझ लीजिए. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है भाई? कि अगर, ठीक है, दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if first element will be equal to first element. पहला एलिमेंट क्या होगा? पहले एलिमेंट के बराबर होगा. दूसरा एलिमेंट क्या होगा? दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा. दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए में P एलिमेंट है, ठीक है, और B में Q एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में P इंटू Q एलिमेंट आएंगे. ऐसा मतलब मान लो कोई सेट A है उसमें 3 एलिमेंट है और कोई सेट B है उसमें 4 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? 3 इंटू 4 कर दो, यानी 12 एलिमेंट आएंगे. समझ आया? और अगर कोई सेट A हो, A क्रॉस A, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट. A क्रॉस A तो ऑर्डर डबलेट. क्लियर है? समझ आया? अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसका हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? जिसका हम लोग क्या पता करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्लियर है? तो चलिए देखें आगे. हम लोग क्या पता करने वाले हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. तो जैसे आपके पास सम्स हो, क्वेश्चन आपके पास हो,
क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है कि भाई ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है 2 3 4। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 2 पहले 1 के साथ 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 2 के साथ 2 2 है ना, 2 3, फिर 2 4। ओके, फिर 3 का 3 3 2 3 3 3 4। ये क्या है? हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स। समझ आया? इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट, 3 से 9 लोग आना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है। समझ आया? तो चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग कुछ सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस हम लोग फटाफट करना चाहेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 का है। हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज 2.1। ध्यान से देखिएगा। अब 2.1 बेटा है क्या? ध्यान से देखिएगा, ये एनसीईआरटी बुक का है आपका। ठीक है, पहला सम है। इसमें क्या दिया गया है कि भाई जो x प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस 1 है, कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 है, ये इक्वल है 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3 के। तो कह रहा है कि x और y की वैल्यू का पता लगाइए। ठीक है, क्या निकलना? हमें x और y फाइंड आउट करना है। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इक्वल है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा। दैट मींस x अपॉन 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 3। 1 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 5 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, 3 बन जा 3, तो 5 माइनस 3 बराबर 2 अपॉन 3, 2 3 3 कट गया, x बराबर कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा? दूसरे के बराबर होगा, यानी कि y माइनस 2 अपॉन 3 किसके बराबर होगा? 1 अपॉन 3 के। इसको हम लोग क्या करेंगे? इधर भेजेंगे, तो y क्या आया? 1 अपॉन 3, उधर जाके क्या हो गया? प्लस 2 अपॉन 3। डिनोमिनेटर सेम है तो सबको प्लस कर दीजिए, 3 अपॉन 3 आएगा, यानी y बराबर क्या आया? 1 आया। y की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। समझ में आया? तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड आउट हो गया। अगला सम देखते हैं। अगला सम हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगला सम क्या हमारे पास है भाई? बोला गया है कि A है कोई सेट जिसके पास कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और B है हमारे पास, B है हमारे पास 3 4 5। तो कह रहा है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो A में कितने एलिमेंट है? 3 है ना, B में कितने एलिमेंट है? वो भी 3 है, 3 3 सा 9। तो कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ पर? 9 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे? 9 एलिमेंट आएंगे। ऐसा समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमारे पास G है, कैपिटल G एक सेट है जो क्या है? 7 8। ठीक है, H है हमारे पास 5 4 2। H क्या है? 5 4 2। ठीक है, तो कह रहा है कि G क्रॉस H निकालिए और H क्रॉस G निकालिए। दोनों अलग अलग होता है इस केस में। तो G क्रॉस H मतलब 7 8 क्रॉस 5 4 2 निकालिए। तो क्या आएगा? 7 का पहले फिक्स करो, 7 5। ठीक है, 7 5 है ना, 7 4 और 7 2। उसके बाद क्या आएगा? 8 का करेंगे तो 8 5 है ना, 8 4 है ना, और क्या आएगा? 8 2। अब H क्रॉस G निकालेंगे तो क्या करना होगा? पहले H के एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, क्रॉस में फिर G के एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब निकालिए, पहले 5 को फिक्स किए, 5 के साथ 7,
5 7 ऑर्डर पेयर, 5 8 ऑर्डर पेयर, 5 का कंप्लीट 4 पे आ जाओ, 4 7 ऑर्डर पेयर, 4 8 ऑर्डर पेयर, 4 का कंप्लीट 2 पे आ जाओ, 2 7 ऑर्डर पेयर, 2 8 ऑर्डर पेयर, है ना। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 6 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर डाला। मजा आया होगा आई थिंक, है ना। बिल्कुल बहुत ही आसान है, एकदम इजी है ये सब करना, थोड़ा सा खाली फोकस चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या है, कह रहा है कि स्टेट वेदर इच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स है कि नहीं बताइए, और अगर कोई फॉल्स निकला तो उसे सही बनाना है। बात क्लियर है। तो फोर्थ में पहला है, देखिए पहला है कि भाई अगर P बराबर हो M, N, ठीक है, और Q बराबर हो N, M, ठीक है, तो P क्रॉस Q आएगा MN, NM। क्या यही आएगा, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है बताइए। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो P क्रॉस Q हम लोग निकालेंगे, तो P की वैल्यू क्या है, MN, P की वैल्यू क्या है, MN है, Q की वैल्यू क्या है, NM है। तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते समय वही आएगा जो दिया गया है, देख लेते हैं। M को फिक्स करो, MN, M के साथ M, NN, N के साथ M। तो कुल 4 एलिमेंट आए हैं, इसमें 2 ही दिया हुआ, तो ये क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। क्लियर है, जो दिया गया था वो क्या है, फॉल्स है। बात क्लियर हुआ। अगला देखते हैं दूसरा वाला, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं कि क्या वो सही है कि गलत है। फोर्थ का 2 देखिए, दिया है कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सक्सेस सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई एलिमेंट ऑफ बी। ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स ए से लिया गया है, वाई बी से लिया गया है, तो ये सही है, क्या है, ट्रू है। भाई ऐसा होता ही है, क्वेश्चन नहीं था, एक स्टेटमेंट था खाली। थर्ड क्या है भाई हमारे पास, कि भाई दिया गया है कि यदि इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास हो 1 2, बी हमारे पास हो 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5 आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं भाई। तो पहले क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। तो ए की वैल्यू कितनी है बताइए, ए की वैल्यू है 1 2, क्रॉस में बी की वैल्यू कितना है 3 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। इसका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आने वाला है। क्यों भैया, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी यानी खाली नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भरा होना चाहिए, भले से एक ही एलिमेंट हो। तो जो स्टेटमेंट था वो क्या था, सही था, ठीक है। स्टेटमेंट क्या था हमारा, सही था, ठीक है। अगला देखिए सम्स, बात क्लियर हुआ ना। अगला देखिए, अगला हमारे पास है भाई क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और कह रहा है कि यदि a बराबर है -1, तो a क्रॉस a का पता लगाइए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले a क्रॉस a निकाल लेते हैं। a क्रॉस a यानी -1 क्रॉस -1 कीजिए। -1 को -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, 1 का नंबर 1 का -1 के साथ, और 1 का 1 के साथ, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस ए निकालना है। तो ए की वैल्यू
-1, और इस पूरे की वैल्यू वो रही -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1। पहले -1 के साथ करेंगे तो क्या लग जाएगा, -1, -1, -1, -1 का इसके साथ तो -1, -1, 1, -1 का इसके साथ तो -1, 1, -1, -1 का फिर इसके साथ तो -1, 1, 1। मतलब इसको लिखना है फिर इन दोनों को लिखना है ऐसा। अब 1 का करेंगे तो 1 का इसके साथ तो 1, -1, -1, 1 का इसके साथ तो 1, -1, 1, 1 का इसके साथ तो 1, 1, -1, 1 का इसके साथ तो 1, 1, 1। ठीक है, ये सारे जो है क्या आए, A क्रॉस A क्रॉस A आया। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, हमारे पास आगे जो हमारा है वो देखिए, आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि यदि A क्रॉस B बराबर हो हमारे पास, A क्रॉस B की वैल्यू कितनी है, A क्रॉस B की वैल्यू है A, X, ठीक है, A, Y, ओके, B, X, है ना, B, Y सारा दिया गया है। तो कह रहे ए और बी का पता लगाइए। तो ए में क्या आएगा, जो पहला एलिमेंट होगा वो ए वाला होगा, पता चल रहा है ए बी बी। तो सेट बनाएंगे तो ए को तो एक ही बार ए लिखा जाएगा, बी को एक ही बार लिखा जाएगा, और बी क्या होगा लास्ट वाला एक्स वाई, यानी हमें क्या लिखना है, खाली एक्स कॉमा वाई लिखना है, एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ए क्रॉस बी में जो पहला एलिमेंट होगा वो ए का होगा, जो बाद में एलिमेंट होगा वो बी का होगा। और सेट में क्या होता है, दो एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं हम लोग, सीधी बात है ना। अब सातवां देखिए आप लोग, है ना, सातवां कैसे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। सातवां देखिए भाई कैसे आएगा, 7th वाला सम्स हमारे पास है, बिल्कुल ध्यान लगा के देखिए। 7th वाला क्या है भाई, कि अगर हमारे पास ए हो, ठीक है, एनसीईआरटी का ये ए हो हमारे पास 1 2, ठीक है, और बी हो हमारे पास 1 2 3 4, क्या हो 1 2 3 4, ठीक है, सी भी हो हमारे पास 5 6, सी भी हो हमारे पास 5 6, डी हो हमारे पास 5 6 7 8, ठीक है। तो पहला कह रहा है भाई कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का अता पता लगाइए, ठीक है। नहीं, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है ना, क्या वेरीफाई करना है, यही जो मैंने लिखा, ठीक है, ये हमारा वेरीफाई, ये दिया गया है और इसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एलएचएस। एलएचएस क्या है भाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी और सी का, अब ए की वैल्यू लिख दो, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 ना। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या इंटरसेक्शन होगा, कॉमन क्या होगा बताइए। बी और सी में कुछ कॉमन है, बी और सी में तो हमें कुछ कॉमन वॉमन नहीं लग रहा है, यानी 5 है, ठीक है। तो इसका क्रॉस क्या आएगा, वो भी क्या आएगा 5 ही आएगा। अब आरएचएस भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो पहले ए क्रॉस बी है, फिर इंटरसेक्शन सी है, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, ए और बी का क्रॉस तो 1 1, है ना, 1 2 1 3 1 4, 2 का करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4, है ना। अब इंटरसेक्शन क्या है, सी, सी यानी 5 6। अब इस पे क्या मैचिंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है भाई, 5 6 इसमें है नहीं, कहीं देख लो आप। तो 5 5 सेम आ गया, यानी एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। इस तरह से क्या हो गया, हाँ, को क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। बात क्लियर है, मजा आया। दूसरा देखिए,
ये तो हमने पहला जो है वेरीफाई किया है ना, बुक का सम्स है। अब दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ भाई, सेकंड हमारे पास लिखा हुआ है कि भैया A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस D, यानी जो A क्रॉस C है वो छोटा है B क्रॉस D से, यानी ये जो है वो पूरा इसी में समा जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो निकाल के देखते हैं ना भाई, समाता है कि नहीं, है कि नहीं। तो पहले A क्रॉस C निकालिए, A क्रॉस C यानी 1 2 है, और क्रॉस में C यानी 5 6 है, तो 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, अब B क्रॉस D देख लीजिए, B क्रॉस D, B में क्या है 1 2 3 4, और D में क्या है 5 6 7 8। तो एलिमेंट क्या क्या आएगा, 1 के साथ 5, 1 के पहले 1 का, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, अब 2 के नंबर, 2 के साथ 5 है ना, 2 के साथ 6 है ना, 2 7 है ना, 2 8। अब 3 का करेंगे, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7, 3 के साथ 8, अब 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 4 के साथ 7, 4 के साथ 8। अब देखना है कि क्या ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो 1 5 है मौजूद, 1 6 है मौजूद, 2 5 है मौजूद, 2 6 है मौजूद। यानी यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला कि जो A क्रॉस C है उसके सारे एलिमेंट B क्रॉस D में है, यानी उसका वो सबसेट है। सबसेट यानी हमने चैप्टर 1 में सेट से पढ़ा था, सबसेट यानी उसी का भाग होना। जैसे मेरा हाथ मेरा भाग है, मेरा सबसेट है, मेरा हाथ पूरा मेरे में समाया हुआ है, ऐसा। तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट इसी में एग्जिस्ट हैं, समाये हुए हैं, एनबिल्ड हैं, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 2.1 का एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। अब 8 पे बोला है कि भैया A है हमारे पास 1 2, ठीक है, B है हमारे पास 3 4, ठीक है। तो कह रहा है कि A क्रॉस B लिखिए, और A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, तो A क्रॉस B लिखो ना यार, आप लिख दीजिए 1 2 है, क्रॉस में 3 4 है। तो कैसे आएगा 1 3 है ना, 1 4, 1 के साथ हो गया सबका, फिर 2 का लो, 2 3 2 4। कुल कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, हो गया है ना। सबको हमने क्या कर दिया, लिस्ट आउट कर दिया। 9th देखिए, है ना, 9th वाला क्या समय भैया, कि जो Na है वो 3 है, यानी A कोई सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो 3 है, और B कोई सेट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 2 है। ठीक है, और जो A क्रॉस B है उसमें x1 है, y2 है, z1 है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी निकालिए, तो ए क्या होगा, ए होगा पहला एलिमेंट वाला एक्स वाई जेड, ठीक है, और बी क्या होगा दूसरा पेयर वाला 1 2 1, यानी 1 2। इसमें 3 मिल गया, इसमें 2 मिल गया, बात खत्म होगी, कंडीशन अलाउड हो गया, फाइनल आंसर हमारा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। नंबर 10, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का लास्ट सम से देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। ठीक है, तो क्या भैया कि A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। फिर से देखिएगा, नंबर ऑफ A क्रॉस A कितना है, 9 एलिमेंट है। अमॉन्ग विच आर फाउंड
उसमें से कुछ ये है और कुछ ये है, ठीक है। फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो करेगा सेट ए का पता लगाइए और रिमेनिंग एलिमेंट का पता लगाइए। तो यानी ए में क्या होगा, ये पहले का पार्ट है, ये दूसरे का पार्ट है ना। तो पहला पार्ट भी हमारा ए है और दूसरा पार्ट भी हमारा ए ही है, क्योंकि ए क्रॉस ए निकालना है ना। ए क्रॉस ए में कुल 9 एलिमेंट है, ठीक है। तो ए में क्या आना चाहिए बताइए, ए में आना चाहिए हमारा -1 0 और 1। फिर से समझिए, जो पहला पार्ट है वो ए का होता है -1 0, जो दूसरा पार्ट होता है वो बी का होता है 0,1, है ना। बात क्लियर है। बट ए और बी एक ही है, यानी ए और ए एक ही है, ए क्रॉस ए है। तो ए क्रॉस मतलब तब ए क्या बन जाएगा हमारा, ए में तो सारे आ जाएंगे ना, क्योंकि सब ए ही ए है। तो -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, है कि नहीं। और जब ए क्रॉस ए हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इससे 3 है, इससे भी 3 है, बराबर 9 एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म, यानी 2.1 हमारे रिलेशन और फंक्शन में पहला टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका हमने 10 सम्स कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद अगले वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशंस। क्या पढ़ेंगे, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नोन एज अ रिलेशन। रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, मिलते हैं।